नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे शनि देव से जुड़े ज्योतिष के कुछ अद्भुत और अचूक सूत्रों के बारे में। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के चौथे भाव में शनि अकेला हो, ऐसे जातक की वृद्धावस्था बहुत कष्टमय बीतती है। चौथे भाव में शनि को अशुभ कहा गया है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की बेटी के ससुराल में भी मान सम्मान नहीं होता है। शनि देव को कर्म का कारक कहा गया है। शनि देव की जिस पर कृपा होती है वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर सारे भौतिक सुख प्राप्त करता है। आइए जानते हैं शनि देव से जुड़े कुछ अद्भुत और ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्वादश भाव में शनि अकाल मृत्यु का कारण बनता है। अगर इस भाव का शनि अशुभ प्रभाव में हो तो जातक को जीवन में घोर समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि कहीं भी बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से अनबन बनी रहती है। अगर जातक का पिता व्यापार करता है तो उसको नुकसान ही उठाना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति के पिता को परदेश में जाकर काम करना चाहिए। यदि जातक की कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और शनि एक साथ हों तो ऐसे जातक के घर में सदैव चीजें खराब होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति खराब हुई चीजों के कबाड़ को एकत्र करता रहता है और उसे बेचता नहीं है। यदि किसी जातक की कुंडली के चौथे भाव में शनि अकेला हो तो ऐसे जातक की मां नहीं होती है। अगर होती है तो बीमार रहती है। ऐसे जातक की वृद्धावस्था बहुत कष्टमय बीतती है। चौथे भाव में शनि को अशुभ कहा गया है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की बेटी के ससुराल में भी मान सम्मान नहीं होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के सातवें भाव यानी विवाह भाव में शनि अकेला बैठा हो तो ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानियां रहती हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि अगर द्वादश भाव में उच्च राशि में हो यानी तुला राशि में हो या शनि वहां शुभ हो तो ऐसा जातक विदेश में जाकर बस जाता है और उसे अपने जन्म स्थान से दूर ही जाकर प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और गुरु एक साथ बैठे हों या दोनों का राशि परिवर्तन हो या दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों तो ऐसा व्यक्ति राजा का सलाहकार होता है और ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी बहुत ऊंचा पद प्राप्त करता है। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में शनि हो तो सभी विद्वानों का एक मत है, ऐसे शनि को शत्रुहंता कहा गया है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति अपने शत्रु को जड़ से खत्म करके ही दम लेते हैं। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के प्रति काफी निर्दयी होता है। वो अपने शत्रुओं को कभी माफ नहीं करता है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि 12वें भाव में हो और सूर्य 8वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के छुपे हुए शत्रु बहुत होते हैं। ऐसे जातक को शत्रुओं द्वारा उसको मारने की साजिश भी रची जा सकती है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि मंगल की युति हो तो विद्वानों ने एक मत से शनि और मंगल की युति को अशुभ माना है। यह युति जिस भी भाव में होती है उस भाव के सभी अच्छे फलों को खत्म कर देती है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और बुध युति बना रहे हों तो यह युति जातक को वैज्ञानिक बना सकती है। अगर उच्च का बुध शनि के साथ हो तो जातक की बुद्धि बेहद तीव्र, कुशाग्र और तीक्ष्ण होती है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।